नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। एक बार एक पेरेंट्स आए मेरे ऑफिस में। उन्होंने कहा कि मैडम आप क्या सिखाती हैं बच्चों को? मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि ना हमारे बच्चे को कोई संस्कार है, ना कोई अच्छी आदतें हैं, वो चोरी करता है और गालियाँ भी देता है। तो मैंने उन्हें कहा कि अ, आपको लगता है कोई स्कूल ऐसी बातें सिखा सकता है या सिखाता है? नहीं मैम, मेरा बच्चा यहीं से सीख कर जाता है। मैंने कहा आपके घर में कोई ऐसी चीजें होती तो नहीं है? तो उसकी आंसर बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव था, वहां की 4 औरतें, दिवाली आने वाली थी, मतलब 2 दिन पहले की बात है दिवाली से। वो गई मार्केट शॉपिंग करने के लिए। वहां पर उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा, क्योंकि दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो इसलिए उन्होंने खील, बतासे, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए कपड़े और मूर्ति, बहुत सारा पटाखा, ऐसे करके जो भी उनकी आवश्यकता का खाने-पीने का सामान, जो भी उनके चाहिए था, वो सारा सामान उन्होंने खरीदा और एक झोले में भरकर उसको अपने सर पर कर वापस जाने लगी। और जब वो चारों वापस जा रही थी, तो जाते-जाते वो बातें भी कर रही थी। उसमें से एक औरत ने कहा कि बहन मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया है और वो बड़े-बड़े ऑपरेशन करता है। तो उसकी सब सहेलियाँ बहुत खुश हुई कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। दूसरी बहन ने कहा कि एक बात बताऊं बहन, अभी जल्दी ही मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, सीए। वो अब एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी सैलरी कमाता है। सब उसके लिए भी बहुत खुश हुई। तीसरी जो औरत थी, उसने भी कहा मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है और अब वो एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, जहां पर टीवी, फ्रिज टाइप से बहुत सारी चीजें डिजाइन की जाती है ना। मैं तो नहीं समझ पाती हूँ उसकी बातें, लेकिन जितना समझ में आया कि बड़ी बड़ी चीजें वो डिजाइन करता है। उस टीम में है जहां डिजाइन की जाती हैं। तो मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। तो सब उसके लिए भी बहुत खुश हुई। जो चौथी औरत थी, वो थोड़ी हताश, मायूस हो गई। उसने धीरे से कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ नहीं पाया, वो किसान है, वो पूरा खेत देखता है और बहुत अच्छा अनाज पैदा करता है और एक बहुत अच्छा इंसान भी है, वो हम सबकी बहुत इज्जत करता है। तो सब तीनों जो उसकी सहेलियां थी, उसने उसको तसल्ली दी, कोई बात नहीं बहन, क्या हुआ, तुम्हारा बेटा किसान है तो। अच्छा, ये बातें करते करते अभी जा ही रही थी कि सामने से, चूंकि दिवाली का समय था, तो सभी लोग अपने अपने घर को आए हुए थे फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, दिवाली का त्योहार एक साथ मिलकर मनाने के लिए। तो वहां से जो डॉक्टर बेटा था, वो आ रहा था। तो उसने जब देखा इन चारों लोगों को सामान लेकर आते हुए, तो उसने सबको नमस्ते किया और उसकी माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि माँ थोड़ा घूम कर आता हूँ दोस्तों के पास, बहुत दिन बाद घर पे आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, और वो चला गया। दूसरी वाली का बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो भी उधर से आता हुआ उसे रास्ते से दिखाई दिया। उसने जब चारों को देखा, तो चारों को नमस्ते किया और उनके पैर छुए और आगे चला गया। तो सब बहनों ने कहा भी कि तुम्हारा कितना भला बेटा है, कितना अच्छे संस्कार वाला है। तो उसने देखो, इतना बड़ा होने के, इतना बड़ा आदमी बन, तब भी उसने हम लोग की इज्जत की। तीसरी जो सहेली थी, थोड़ी दूर जाने पर उसका भी बेटा वहां से गुजरा, उसने भी सबको नमस्ते किया, पैर छुए और आगे बढ़ गया, आगे अपना दोस्तों से मिलने चला गया। तभी आगे जाते जाते अभी कुछ रास्ता बचा था कि चौथा वाला जो बेटा था, जो किसान बेटा था, वो भी उधर से गुजर रहा था। तो जब उसकी माँ ने उसे देखा, तो उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसने कहा माँ थोड़ा सा अनाज है, क्योंकि कल दिवाली है, तो इस अनाज को बेच देता हूँ ताकि कुछ और मिठाइयाँ या कपड़े, आपके लिए साड़ी आ जाएगी। तो उसने कहा नहीं, मैंने सब खरीद लिया है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो मुस्कुरा कर आया
और उसने कहा माँ ठीक है, वो तो मैं बाद में करूंगा, पहले तुमने ये जो बोझा सिर पे लादा हुआ है ना, ये मुझे दो, मैं घर पहुंचा कर आता हूँ। और इसके साथ उसने सबसे नमस्ते की, सबके पैर छुए। तो उसकी माँ ने कहा अरे बेटा अब कितना दूरी बची है, तुम ऐसा है तुम अपना काम निपटा कर आओ और मैं इसे घर पहुंच जाऊंगी। उसने कहा नहीं माँ, आप बहुत देर से कितनी दूर बाजार से इसको ढोकर ला रही हैं, आप दो मैं पहुंचा देता हूँ तुरंत, कितनी देर लगेगी, उसके बाद मैं अपना काम कर लूंगा। तो उसकी माँ ने उसको अपना बोझा दे दिया, अपना बैग जो था वो दे दिया और वो लेकर चला गया। और उन तीनों सहेलियां जो थी वो अपने अपने बैग को कैरी कर रही थी, अभी भी लेकर चल रही थी। तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ किताबी शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही ऐसी आदतें सीखता है, वो अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो। हम जैसा अपने माता पिता के साथ करते हैं, हम जैसा अपने भाई बहनों के साथ या हमारे आसपास पड़ोस में जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, हमारा बच्चा वैसा ही सीखने की कोशिश करता है, वैसा ही सीख रहा होता है। वो उसकी सराउंडिंग आप जितना जैसी रखेंगे वो वैसे ही बन जाएगा। तो इसमें स्कूल का रोल, ऐसा मैं इनकार नहीं करती स्कूल का रोल नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चा घर से ऐसी हरकतें सीखता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद भी वैसा व्यवहार ना करें जैसा व्यवहार हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सीखे या हमारा बच्चा करे। कभी ऐसा कोई सामान, पेन, पेंसिल, कॉपी अगर उसके बैग में आ जाती है किसी और की, तो हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बेटा ये आपकी नहीं है, इसे आप जाकर वापस कर दो। और अगर आप नहीं जानते हो वो किसकी है तो आप जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में या टीचर के पास उसको जमा कर दो। तो ये बच्चे अच्छी आदतें सीखते हैं और अच्छी आदतें कभी एक दिन में नहीं आती हैं। ये एक आदत होती है जिसे दिन प्रतिदिन समय के साथ हमें सिखाना होता है, उनकी आदत में शामिल करना होता है, उनकी सोच और विचार में शामिल करना होता है, तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाता है। एक अच्छा इंसान जो जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करे, जो आपका नाम रोशन करे, जो इसके बारे में समाज बातें करे, उदाहरण पेश करे। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसा व्यक्ति बने तो हम भी अपने योगदान से मुंह नहीं फेर सकते हैं। हमें भी देखना होगा कि हम जो भी करें एक अच्छा मोमेंट घर में बनाएं, समय समय पर उसके साथ अच्छी बातें करें, उसको प्रेरित करें, ताकि हमारे सपनों को, हमारे नाम को पूरा करने में हमारा बच्चा सहयोग कर सके। नमस्कार।